बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17.5 से, जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है एक्सप्लेन हाउ यू डिटरमाइन अ कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। आपने एक्सप्लेन करना है कि कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो है वो नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। तो ये पूरा प्रूफ जो है ये मैं आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ही करवा चुकी हूँ कि कैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ सिग्मा स्क्वायर निकालते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम जो है ये पार्ट ए जो है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। पार्ट बी की जो स्टेटमेंट है given that x is normally distributed and given the sample values x bar is equals to 42, s is equals to 5 and n is equals to 20, find the 98% confidence interval for sigma square। अपने 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज़ हैं वो आपको गिवन है और आपने इस पूरे पार्ट को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.5 के पार्ट बी को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.5 में सबसे पहले हम लोगों के पास यहाँ एक्स बार एस और एन की वैल्यूज़ हैं और 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो हम लोगों के पास ये बनेगा, जो कि है एन एस स्केयर डिवाइडेड बाय काई स्केयर अल्फ़ा बाय 2 एन माइनस 1 मिड में आ जाएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर का पैरामीटर यानी कि सिग्मा स्केयर। यहाँ पर आ जाएगा एन एस स्केयर डिवाइडेड बाय काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 एन माइनस 1। सबसे पहले हम यहाँ पर जो काई स्केयर अल्फ़ा बाय 2 और काई स्केयर 1 माइनस अल्फ़ा बाय 2 है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले 98% के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि अल्फ़ा हम लोगों के पास यहाँ क्या बनता है। तो 98% को अगर हम देखें तो अल्फ़ा बनता है हम लोगों के पास 0.05। तो 0.05 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1 इज़ 19। 0.02 डिवाइड बाई 2 इज़ 0.01। तो हम लोगों ने यहाँ पर 0.01 को देखना है 19 में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे 0.01 और यहाँ से 19, तो वैल्यू हम लोगों के पास बनेगी 36.191। उसके बाद जो वैल्यू है नेक्स्ट है वो है 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 1 माइनस 0.01 उसको देखना है 19 में। 1 माइनस 0.01 इज़ 0.99। 0.99 को देखेंगे 19 में तो हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आंसर आता है, ये हम लोगों के पास है 0.99 और यहाँ से 19 में देखेंगे तो 7.630। ये टू वैल्यूज़ हम लोगों के पास यहाँ आ गई हैं। इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे। n है हम लोगों के पास 20, s जो है वो है 5 पे कर लेंगे स्क्वायर तो ये बन जाएगा s स्क्वायर 25 आ जाएगा और यहाँ पर 36.191 और 7.630 वैल्यू 20 मल्टीप्लाई 25 इज़ 500। 36.191 के साथ हम डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 13.8155। यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई 25 इज़ 500 डिवाइडेड बाई 7.630। 500 डिवाइडेड बाई 7.630 इज़ 65.530। तो हम लोगों के पास ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर अकॉर्डिंग टू 98% का हम लोगों के पास यहाँ आंसर आ गया है। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.6। क्वेश्चन नंबर 17.6 जिसके पार्ट ए की स्टेटमेंट है द फॉलोइंग आर द वॉल्यूम्स इन डिसाइलेटर्स ऑफ 10 कैन्स ऑफ पीचेस डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अ सर्टेन कंपनी 46.4, 46.1, 45.8, 47.0, 46.1, 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 and 46.0। find a 95% confidence interval for the variance of all such cans of peaches distributed by this company assuming volume to be a normally distributed variable। आपके पास यहाँ पर सारी वैल्यूज़ गिवन है और 10 कैन्स हैं पीचेस के एक कंपनी के अकॉर्डिंग। आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस यानी कि सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ फॉर सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनता है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ हम लोगों के पास x की फॉर्म में है। तो यहाँ फार्मूला अब n और s वाला नहीं बनेगा। जब डायरेक्टली हम लोगों को n और s गिवन होगा तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जब हम लोगों के पास वैल्यूज़ गिवन होती हैं तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं।
फार्मूला बनेगा समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाय काय स्केयर अल्फा बाय 2n माइनस 1 लेस देन सिग्मा स्केयर लेस देन समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्केयर डिवाइडेड बाय काय स्केयर 1 माइनस अल्फा बाय 2n माइनस 1। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए यहाँ पर एक्स बार, जिसका फार्मूला आएगा समीशन एक्स आई बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर हम करेंगे ऐड, और एन है 10, तो वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर आ जाएगा 461.2 डिवाइडेड बाई 10। एक्स बार का आंसर आ जाएगा 46.12। अब हम लोगों के पास 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्स बार में से माइनस करेंगे, देन उसका स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू उसको माइनस करेंगे एक्स बार के साथ, देन उसका स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पर समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको एक्स बार में से माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, तो हम लोगों के पास समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2.576। अब हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करना है काय स्क्वायर अल्फा बाय 2 और काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2 के अकॉर्डिंग वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम 95% के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम लोगों के पास अल्फ़ा क्या बनेगा। 95% के अकॉर्डिंग अल्फ़ा है 0.05, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 0.025, और n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इज़ 9। तो 0.025 को देखेंगे हम 9 में, तो हम लोगों के पास क्या आंसर आता है, ये है हम लोगों के पास 0.025। इसको हम देखेंगे 9 में, तो आंसर आएगा 19.023। नेक्स्ट हम लोगों ने करना है 1 माइनस 0.05 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 माइनस 0.025 आएगा 0.975। तो 0.975 को हम देखेंगे 9 में, तो हम लोगों के पास यहाँ क्या आंसर आता है, तो हम यहाँ से देखेंगे 0.975, इसको हम देखेंगे 9 में, तो आएगा 2.700। ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। 2.576 फर्स्ट वैल्यू 19.023 और सेकेंड वैल्यू 2.700। 2.576 डिवाइडेड बाई 19.023, लेफ्ट साइड के इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 0.1354 और राइट साइड के इंटरवल की वैल्यू आ जाएगी 0.9540। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.6 का पार्ट ए कम्प्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 17.6 का पार्ट बी, जिसकी स्टेटमेंट है द कंटेंट्स ऑफ 10 सिमिलर कंटेनर्स ऑफ कमर्शियल सोप। के आपके पास है कमर्शियल सोप के 10 सिमिलर कंटेनर्स हैं जिसकी वैल्यूज़ हैं 10.2, 9.7, 10.1, 10.3, 10.1, 9.8, 9.9, 10.4, 10.3 and 9.8 liters. Find a 95% confidence interval for the variance of all such containers assuming an approximately normal distribution. आपके पास यहाँ 10 वैल्यूज़ हैं और 10 ही आपके पास n है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर वेरिएंस के अकॉर्डिंग आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है, अगेन जिस तरह से हमने पार्ट ए का किया था सेम उसी तरह से पार्ट बी का बनेगा। हम यहाँ पर एक्स बार निकाल लेंगे जिसका फार्मूला है समीशन एक्स आई बाय एन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको ऐड करेंगे, 100.6 आएगा, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, आंसर आ जाएगा 10.06। उसके बाद समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, जितनी भी वैल्यूज़ है 1 बाय 1 उसको एक्स बार से माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर प्लस 9.7 माइनस 10.06 प्लस उसका स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को हम माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, आंसर आ जाएगा 0.544। अब उसके बाद हम लोगों ने काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 और काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 n माइनस 1 निकालना है। तो अल्फ़ा हम लोग अगेन 95% के अकॉर्डिंग अल्फ़ा है 0.05, 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025, 10 माइनस 1 इज़ 9। तो 0.025 को जब हम 9 में देखेंगे वैल्यूज़ हम लोगों के पास सेम इसी तरह से आएंगी जैसे हम लोगों के पास पहले आई थी 19.023 और 2.700। तो वैल्यूज़ हम लोगों के पास दोनों के लिए सेम आएंगी। समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू है 0.544। 0.544 डिवाइडेड बाई 19.023, लेफ्ट साइड की इंटरवल की वैल्यू आएगी 0.0286 और राइट साइड की वैल्यू आएगी 0.2015। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.6 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।